वेलकम बैक। बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। 6 मोस्ट डेंजरस एनिमीज ऑफ मेगालोडॉन। मेगालोडॉन सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक शार्क था जो 23 मिलियन ईयर्स पहले एग्जिस्ट करता था और 60 फीट तक ग्रो करता था। उसका बाइट टीरेक्स से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वेल्स, डॉल्फिन, शार्क्स इसके ब्रेकफास्ट बनते थे। तो आपको लगता होगा कि मेगालोडॉन से खतरनाक और कोई जीव नहीं है, पर ऐसा नहीं है। इन शार्क्स के भी एनिमीज थे। 6 ग्रेट एनिमीज ऑफ मेगालोडॉन which existed. Number 6. Cetotherium. सीटोथेरियम एक बैलिन वेल था सीटोथेरियम फैमिली से, जो एग्जिस्ट करता था मिड मायोसिन पीरियड से अर्ली पायोसिन पीरियड तक और 15 फीट तक लंबा हो सकता था। सीटोथेरियम मेगालोडॉन का टॉप टारगेट था। मेगालोडॉन सीटोथेरियम से बहुत बड़ा था, पर सीटोथेरियम को भी कम मत समझना। सीटोथेरियम पहले वेल थे जिनके पास स्ट्रॉन्ग दांत थे दूसरे जानवरों को पकड़ने के लिए। बाद में सीटोथेरियम इवॉल्व हुआ और एक स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल मटेरियल बनाया जो केराटिन से बना था। बट वो सिर्फ छोटे जानवरों को खाके अपना पेट भरता था, इसीलिए सीटोथेरियम को समुद्र के सतह पर तैरना पड़ता है। अगर मेगालोडॉन ने उसको स्पॉट कर लिया तो सीटोथेरियम को बचने का मौका ही नहीं मिलता। मेगालोडॉन समुद्र के नीचे से डाइव करता है और तेजी से सीटोथेरियम के वर्टेब्रेट को डैमेज करता है। सीटोथेरियम को बचने का चांस नहीं मिलता, फिर वो मर जाता है। नंबर 5. ज़ाइगोफाइसेटर वेरोलाई। ये जानवर अननोन था जब तक जियोलॉजिस्ट ने उसके स्केलेटन को फाइंड नहीं किया। उसका स्केलेटन मिला 2016 सदर्न इटली के शोज में। इसको किलर स्पर्म वेल भी बोलते हैं क्योंकि ये किलर वेल की तरह स्ट्रॉन्ग है और स्पर्म वेल का करीब रिश्तेदार है। ज़ाइगोफाइसेटर लेट मायोसिन पीरियड में जीता था 11 to 7 मिलियन साल पहले मेडिटरेनियन के रीजन के आसपास। फॉसिल रिकॉर्ड के हिसाब से ज़ाइगोफाइसेटर 20 फीट तक लंबा हो सकता था। उसके पास एसिमेट्रिकल क्रेनियल था जिससे वो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड और एकोलोकेशन कर सकता है। ज़ाइगोफाइसेटर इस एकोलोकेशन को यूज़ करके अपने शिकार को ढूंढता है। उसके दांत 6 से 10 इंचेस तक हो सकता है। 14 दांत लोअर जॉ में और 13 दांत अपर में। जबकि उसके पास बड़े दांतों हैं तो वो डॉल्फिन्स, छोटे वेल्स और ऑक्टोपस को खाके अपना पेट भरता है। इसके खतरनाक बाइट होने की वजह से ये मेगालोडॉन को बहुत बड़ा चैलेंज दे सकता था। नंबर 4. ओलोफाइसेटर। ओलोफाइसेटर एक प्रेडेटर वेल था जो मॉडर्न डे स्पर्म वेल से सिमिलर है। आज के स्पर्म वेल सबसे बड़े प्रेडेटर और बड़े दांतों वाले वेल हैं। ओलोफाइसेटर मायोसिन पीरियड में जीता था। तब पैनामा पानी के नीचे था और ये वेल्स ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट इस रास्ते से जाते थे और ये रास्ता मेगालोडॉन का फेवरेट प्लेसेस में से एक था। ओलोफाइसेटर 20 फीट तक बढ़ सकता था और 2400 पाउंड्स तक वे करता था। मेगालोडॉन ओलोफाइसेटर से काफ़ी बड़ा था, पर ओलोफाइसेटर ग्रुप में स्विम करते थे जिससे वो इजीली मेगालोडॉन को भगा पाते थे। नंबर 3. ब्रिग्मोफाइसेटर शिजेंसिस। ब्रिग्मोफाइसेटर एक हाईली प्रेडेटरी वेल था। उसका एक ही नोन फॉसिल है, कंप्लीट स्केलेटन, जो 14 to 15 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। पैलियोंटोलॉजिस्ट ने पता किया कि ये वेल्स 23 फीट तक ग्रो कर पाते थे
ज़ाइगोफाइसेटर की तरह इस व्हेल के पास भी दोनों जॉस में दांत हैं। इनके ताकतवर जॉस की वजह से ये फूड चेन में टॉप में रहते थे, जो कोस्ट ऑफ जापान में रहते थे। दूसरे व्हेल्स की तरह ये भी इकोलोकेशन से अपना शिकार को ढूंढता है। मेगालोडॉन ने पूरे वर्ल्ड पे ट्रैवल किया है, उनके फॉसिल्स के लोकेशन से पता चला। मेगालोडॉन और ब्रिग्मोफाइसेटर दोनों ही मायोसिन पीरियड में जीते थे। छोटे व्हेल्स, ऑक्टोपस, बड़े मछलियाँ इनके शिकार बनते थे। शिकार ढूंढते समय मेगालोडॉन और ब्रिग्मोफाइसेटर का टक्कर होता हुआ होगा। नंबर 2, रैम्पोसचस। रैम्पोसचस क्रोकोडाइल फैमिली का सबसे बड़ा जीव था जो अर्थ में घूमता था। इसके होने का कोई भी एविडेंस नहीं था जब तक इसके दांत और जॉस नहीं मिले। ये 26 से 36 फीट तक बढ़ सकता था और इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे रहता था मायोसिन पीरियड में। दूसरे क्रोकोडाइल से अलग इसके जॉस बहुत लंबे और नैरो थे और इनके पास बहुत सारे दांतों थे, जिससे वो अपने शिकार को आसानी से पकड़ लेता है। रैम्पोसचस बहुत अच्छे स्विमर थे, उसके मजबूत और लंबी टेल की वजह से। उसके बड़े साइज के वजह से वो समंदर पे शिकार ढूंढने जाता होगा, जिसकी वजह से इसकी मुलाकात मेगालोडॉन से होती होगी। रैम्पोसचस के पास बड़े और ताकतवर बाइट थे, जिससे कि वो मेगालोडॉन को बड़ा चैलेंज दे सकता था। नंबर 1, लिवियाटन मेलविले। आप लोग में से बहुत लोग इस व्हेल को जानते होंगे। जब रिसर्चर्स को पहली बार इसका फॉसिल मिला तो उन्होंने इसको लिवियाटन का नाम दिया। लिवियाटन और मेगालोडॉन ओशन के सबसे खतरनाक जीव थे और दोनों ही मायोसिन पीरियड में जीते थे। लिवियाटन 60 फीट तक बढ़ सकता था और 50 टन तक वे करता था। इसके बड़े दांत 15 इंचेस तक होते थे और दोनों के अटैक्स मेगालोडॉन और लिवियाटन के सिमिलर थे। लिवियाटन समुद्र के नीचे से अपने शिकार को टक्कर देता है। लिवियाटन और मेगालोडॉन दोनों ही सेम जानवरों को खाते थे। ये दोनों ही सीटोथेरियम को ज़्यादातर खाते थे। लिवियाटन के पास सबसे बड़े दांतों थे, पर मेगालोडॉन के पास सबसे ताकतवर बाइट था। और क्या आपको लगता है ये 6 जानवर मेगालोडॉन को मार पाते होंगे? पर इनकी वजह से ही मेगालोडॉन का एक्सटिंक्शन हुआ होगा। मेगालोडॉन इतना बड़ा है कि उसको 2500 पाउंड्स का फूड रोज़ खाना पड़ता है। रिसर्चर्स मानते हैं कि फूड की कंपटीशन और शिकार की कमी के कारण मेगालोडॉन का एक्सटिंक्शन हुआ होगा। आपको क्या लगता है कौन फाइट जीत पाया होगा, मेगालोडॉन या लिवियाटन? और क्या ये 6 जानवरों की वजह से मेगालोडॉन का एक्सटिंक्शन हुआ? अपनी राय नीचे कमेंट पर ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो पर।